नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अलग अलग भावों में चंद्रमा का अलग अलग प्रभाव क्या पड़ता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा का विशेष महत्व है। चंद्रमा को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मंत्री पद प्राप्त है और चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। जिस प्रकार मन के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते दोस्तों, उसी तरह से चंद्रमा के बिना एस्ट्रोलॉजी अधूरी है। एस्ट्रोलॉजी में जिस प्रकार सूर्य राजा है, उसी प्रकार चंद्रमा मंत्री। चंद्रमा हमारे मन और भावना का प्रतीक है। चंद्रमा का अपना घर कर्क राशि और वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। चंद्रमा का स्वभाव बहुत ही संवेदनशील है। इस ग्रह की प्रकृति ठंडी। एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा मन, जल, प्रेगनेंसी, जो बच्चे छोटे जन्म लेते हैं, व्यवहार, नॉर्थ वेस्ट दिशा, माता, दूध, मानसिक हमारी शांति, विदेश यात्रा आदि का कारक है। आइए जानते हैं चंद्रमा जन्म कुंडली में स्थित 12 भावों में किस प्रकार का फल देता है। वैसे ये फल सामान्य फल ही होगा, क्योंकि ग्रह का फल अन्य ग्रह की दृष्टि या साथ होने पर बदल जाते हैं। जैसे चंद्रमा किसी घर में अकेला बैठा होता है, उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो जातक सौम्य नेचर का होगा। परंतु यदि चंद्रमा मंगल के साथ बैठा है या दृष्टि संबंध बना रहा है किसी भी तरह से, जातक झगड़ालू या क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा। इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना भी ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक हो या केपी एस्ट्रोलॉजी, आप उसे मिस ना करें दोस्तों। चलिए सबसे पहले बात शुरू करते हैं। यदि चंद्रमा फर्स्ट हाउस में हो, ऐसा व्यक्ति साहसी, हिम्मती, राजभवन जैसे सुख को प्राप्त करने वाला होता दोस्तों, क्योंकि सूर्य फर्स्ट हाउस में उच्च का होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही भावुक और संवेदनशील होता है। व्यक्ति सुंदर और चंचल होता है। व्यक्ति में सृजनात्मक या रचनात्मक कार्यों में विशेष रूप से रुचि होती है। फर्स्ट भाव का चंद्रमा व्यक्ति को कल्पनाशील बना ही देता है। चंद्रमा फर्स्ट भाव में विदेश यात्रा देता है। ऐसे जो जातक होते हैं उनको घूमना फिरना पसंद होता है। ऐसे जातक अपने जीवन में अनेक यात्राएं करते हैं। विदेश यात्रा भी करता है। यदि व्यक्ति गांव का रहने वाला है तो अपने देश के बड़े नगर की यात्रा जरूर करता है। चंद्रमा यदि ड्यूल राशि में हो, धीस भाव राशि में हो, तो ये सुख अवश्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा जातक प्रवासी, असेतर बुद्धि, विलासी, शांत, दयालु, मिलनसार स्वभाव का सज्जन व्यक्ति होता है। यह स्त्रियों या स्त्री है तो पुरुषों को एवं मित्रों का प्यारा होता है। ऐसा जातक सामाजिक कार्यों में रुचि जरूर लेता है और समाज में विशेष रूप से नीच वर्ग के लोगों में से अच्छा मान सम्मान मिलता है। ऐसे जातक जो जल, पानी से डर लगता है और उसे पानी जैसे नदी, तालाब, समुद्र आदि से बचकर ही रहना चाहिए। ऐसे जातकों को रोग से भी बहुत डर लगता है। इस भाव का चंद्रमा यदि बलवान हो तो व्यक्ति बहुत ही चालाक और धूर्त होता है। इसे स्त्री पत्नी वियोग भी झेलना पड़ सकता है। फर्स्ट भाव यदि कर्क, वृषभ अथवा मेष लगन का हो तो मनुष्य चतुर, रूपवान, कामी, धनी, ऐशो आराम से युक्त तथा कई प्रकार के भोग को भोगने वाला होता है दोस्तों। अन्य राशि में हो तो व्यक्ति मूर्ख, रोगी तथा निर्धन हो सकता है। इसे पशुओं से चोट लगने का भी डर होता है। इस प्रकार के जातक को खांसी या सांस के रोग, वात रोग होने की संभावना बनी होती है। बात करते हैं सेकंड भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे जातक के घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है दोस्तों, क्योंकि सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च का होता है। ऐसा जातक स्त्री या पुरुष सुंदर आंखों वाले या आंखों वाली होते हैं। ऐसे जातक की विशेष रूप से विपरीत लिंग के लोगों में हमेशा चाहत जो है वो बनी रहती है।
ये भी कहा जाता है कि इनके घर में प्रसन्नतापूर्वक लक्ष्मी आकर खुद निवास करती है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि सेकंड भाव में चंद्रमा जो है वो उच्च का होता है दोस्तों। लगन से सेकंड भाव या स्थान को धन भाव या धन स्थान कहा जाता है, जिस कारण यदि चंद्रमा यहाँ उच्च का या शुभ भाव का स्वामी होकर बैठा है तो उस जातक को अवश्य ही धनवान बनाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चंद्रमा ही लाभ देगा, जातक की आय अच्छी होगी, साथ ही धन की बचत भी कर पाएगा ऐसा जातक। किंतु यह सब कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करेगा दोस्तों। यदि चंद्रमा अशुभ ग्रहों से युक्त होगा तो चंद्रमा के फलादेश में जो भी हम बात कर रहे हैं वो कमी पेशी हो सकती है। मनुष्य की आर्थिक स्थिति में समय समय पर उतराव चढ़ाव भी संभव है, ऐसे जातक का प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। इस भाव में चंद्रमा वाणी तथा आंखों का दोष भी दे सकता है। यदि चंद्रमा ठीक स्थिति में नहीं है तो जातक की प्राथमिक शिक्षा कुछ दिक्कत हो सकती है। इसका मुख्य कारण दूसरा भाव प्रारंभिक शिक्षा का होता है। ऐसा देखा गया कि यदि चंद्रमा 6, 8 एंड 12 भाव का स्वामी होकर सेकंड भाव में हो तो जातक को वाणी और आंखों का दोष हो सकता है, साथ ही पारिवारिक कलेश भी बना रह सकता है। यदि चंद्रमा सेकंड भाव में वृश्चिक, क्योंकि वृश्चिक में नीच का होता है, या मकर राशि को शनि की राशि है में हो तो अच्छा फल नहीं मिलता दोस्तों। ऐसे जातक को धन के सुख में कमी होती है। जातक स्वभाव से भी खर्चीला, बार बार नुकसान के अवसर आते रहते हैं उसके जीवन में। वृश्चिक राशि में चंद्रमा जैसे कि मैंने कहा नीच होता है, ऐसा जातक अपना नुकसान खुद ही किसी गलत निर्णय लेने के कारण करता है। यदि चंद्रमा वृषभ तथा अपनी राशि कर्क राशि का हो तो धन की प्राप्ति होती ही है। बात करते हैं थर्ड भाव में चंद्रमा हो तो कैसा फल मिलता है। ऐसे जातक अपनी हिम्मत से, क्योंकि थर्ड भाव जो है वो हिम्मत का है, हिम्मत से धन लाभ प्राप्त करता है। उसे अपने भाइयों से अधिक सुख मिलता है, क्योंकि थर्ड जो हाउस है वो छोटे भाई बहनों का है। उसकी प्रवृत्ति धार्मिक होती है, उसका आदर सम्मान होता है, उसे कलात्मक गुण प्राप्त होता है। जातक को जिज्ञासु बनाता है। थर्ड भाव का जो चंद्रमा वह सभी जो विषय वस्तु की जानकारी रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बिना किसी कारण के खर्च नहीं करना चाहता। बचत करना उसका स्वाभाविक गुण होता है। अपने शान शौकत के लिए खर्च करने में कोई संकोच भी नहीं करता। ऐसा व्यक्ति बहुत ही शौकीन होता है। इनका शौक भी परिवर्तनशील होता है। यदि नहीं, मेरा मतलब कि यदि बिजनेसमैन है तो बिजनेस में भी बार बार परिवर्तन होता रहेगा। ऐसे जातक को यात्राएं बहुत पसंद होती हैं। यात्रा जातक के जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं, और क्योंकि थर्ड भाव से हम यात्रा भी देखते हैं, छोटी यात्रा। चंद्रमा इस स्थान में बैठकर भाग्य स्थान को देखता है, 9th भाव को देखता है, अर्थात अपने भाग्य वृद्धि के लिए व्यक्ति छोटी छोटी यात्रा अवश्य करता है। ऐसा जातक लोक प्रसिद्धि पाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। ऐसा व्यक्ति हमेशा कुछ नया करना चाहता है। फ्यूचर के लिए योजनाएं बनाना तो इनके लिए साधारण खेल होता है। इनमें एक कमी ये होती है कि ये जातक अपने विचारों को दूसरों के सामने सही तरीके से नहीं रख पाते। जातकों को भाई बहन का सुख अवश्य मिलता है। ऐसा जातक का पड़ोसियों से संबंध अच्छा रहता है और उनसे लाभ भी मिलता है। जीवन काल के 28वें वर्ष में इसको नेम फेम मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि थर्ड भाव में दोस्तों मंगल उसका जो कारक होता है थर्ड भाव का, और मंगल की जो एज है लाल किताब के हिसाब से 28 बताई जाती है। यदि थर्ड भाव में चंद्रमा पाप ग्रह जैसे कि मंगल, शनि, राहु और केतु की राशि में हो तो जातक बकवास या बकबक करने वाला होता है। भाई बंधुओं को भी हानि पहुंचाता है। चंद्रमा यदि शुभ ग्रह जैसे कि गुरु, शुक्र, बुध की राशियों में हो या अपनी राशि में हो तो मनुष्य हमेशा सुख भोगने वाला होता है। और चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष का हो या अपनी जैसे कि कहा कर्क राशि का हो तो व्यक्ति सभी प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण होता है। बात करते हैं फोर्थ भाव में चंद्रमा हो तो उसके क्या फल होंगे। ऐसे जातक को पुत्र, स्त्री, धन, विद्वान होने का सुख प्राप्त होता है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से फोर्थ भाव में चंद्रमा की खुद की राशि कर्क आती है, उसका वो स्वामी होता है। समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। समय समय पर दान देते रहता है। सभी प्रकार के सुख को प्राप्त करने वाला होता है। इसके मित्र अच्छे होते हैं। ऐसे जातक को वाहन सुख अवश्य ही मिलता है, क्योंकि फोर्थ भाव से हम वाहन भी देखते हैं। ऐसा जातक सरकार में मंत्री या सरकारी नौकरी को प्राप्त करता है। मंत्री पद या नौकरी चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। ऐसा जातक स्वभाव से दयालु, परोपकारी, भावुक होता है। उसमें आत्मविश्वास या संतोष कुछ अधिक होता है दोस्तों। साथ में ऐसा जातक अपनी माता का भक्त होता है और माता से उसे संपत्ति प्राप्त होती है तथा माता के कारण ही उसका भाग्य भी उदय होता है। ऐसा जातक जल से संबंधित कोई कार्य करता है तो वह अचूक धन प्राप्ति करता है। समुद्री व्यापार से मतलब जहाज़ों के द्वारा सामान लेकर दूसरे देश में बेचकर धन कमाता है। ऐसे व्यक्ति को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करना चाहिए। ऐसा जातक रत्नों के कारोबार से, स्टोन के कारोबार से भी बहुत अधिक धन कमा सकता है। फोर्थ भाव में वृषभ राशि का चंद्रमा
उच्च का होगा वहाँ पे, जातक को ससुराल से धन संपत्ति प्राप्त करवाता है। ऐसे जातक का भाग्योदय विवाह के बाद ही होता है। यहाँ चंद्रमा मेष, सिंह, धनु मतलब अग्नि तत्व राशियों का हो तो पैतृक संपत्ति नहीं मिलती या उसे किसी कारण से छोड़ना पड़ेगी। इसलिए जिस भी जातक की कुंडली में चंद्रमा 4th भाव में हो, उसे अपनी माता को देवी मानकर प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी माता का आशीर्वाद लेना ना भूलें। माता के आशीर्वाद से आपके बिगड़े काम बन जाएंगे और अपनी माता का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए दोस्तों। 5th भाव में चंद्रमा हो तो उसके क्या फल होंगे? ऐसे जातक को संतान सुख अवश्य होता है। जातक की संतान उसको खुशी देने वाली होगी। जातक को एक कन्या का सुख जरूर मिलेगा। जातक अपनी संतान पत्नी से बहुत प्रेम करता है। जातक तेजस्वी और बलवान होगा। सभी कार्यों में सावधान रहने वाला होगा। यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो जातक उत्तम आचरण करने वाला होगा। ऐसा जातक प्रेमी या प्रेम के पुजारी कहे जा सकते हैं। जातक का स्वभाव मौज मस्ती करने वाला होगा, क्योंकि 5th भाव से हम ये सब चीज़ें देखते हैं। बुद्धिमान होने के साथ साथ साहसी भी होगा। ऐसा जातक सच बोलने वाला, हमेशा खुश रहने वाला होता है। अशुभ चंद्रमा मानसिक रोग देता है। यहाँ पर 5th भाव का चंद्रमा यदि पाप प्रभाव में हो तो जातक दुष्ट बुद्धि वाला हो जाता है। कोई भी कार्य बिना रुकावट के नहीं कर पाता। जातक जिद्दी स्वभाव का निराशावादी हो जाता है। नेगेटिव विचारों के कारण कभी कभी मानसिक रूप से प्रभावित हो जाता है। यदि चंद्रमा वायु तत्व राशि में है तो पुत्र सुख में कमी होती है। चंद्रमा यहाँ जुड़वा संतान भी दे देती है। यदि चंद्रमा पृथ्वी तत्व राशि में है तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, और यदि अग्नि तत्व राशि में है तो शिक्षा अधूरी रह जाती है। वायु तत्व राशि में चंद्रमा हो तो जातक कम बोलने वाला तथा अधिक कार्य करने में विश्वास रखता है। जातक की पत्नी रूपवान तथा गुणवान होती है। बात करते हैं कि 6th भाव में चंद्रमा हो तो उसके क्या फल मिलते हैं। ऐसा जातक सेवक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि 6th भाव जो है सेवा भाव का भी होता है। यहाँ चंद्रमा कभी अच्छा फल नहीं दे पाता है। इसका मुख्य कारण 6th भाव रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, शोक आदि का भाव होता है दोस्तों। वैसे माता के साथ इनका संबंध सामान्य ही होता है। यदि माता रोगी, दुखी या किसी अन्य कारण से परेशान है तो व्यक्ति इससे बहुत ही दुखी होता है और अपनी माता के कष्टों को दूर करने का प्रयास भी करता है। 6th भाव में स्थित चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक संताप देता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है और इसी कारण इनके चेहरे पर चिंता की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ऐसा व्यक्ति बाहर से सख्त दिखने का प्रयास करता है, परंतु मन से बहुत ही भावुक होता है। घर हो या समाज, ऐसा जातक न्याय की बात करते हैं परंतु न्याय के लिए लड़ नहीं पाते। इस स्थान का चंद्रमा जातक को अपने कार्य से कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता। यदि व्यक्ति नौकरी करता है तो बार बार नौकरी में बदलाव करता है। जातक अचानक कोई निर्णय नहीं ले पाता। यदि कोई निर्णय लेना है तो अपने मित्रों से पूछने के बाद ही कोई फैसला कर पाता है। वैसे जातक शत्रुओं की पहचान बड़ी आसानी से कर सकता है। 6th भाव में दोस्तों चंद्रमा का संबंध लग्नेश या 10th लॉर्ड से हो जाए तो जातक को एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। यदि किसी डॉक्टर की कुंडली में इस भाव में चंद्रमा है तो वह मान, सम्मान और यश को अवश्य ही प्राप्त करता है। साथ ही एक अच्छा समाज सेवक बन सकता है। सामाजिक कार्यक्रम में जातक का बहुत ही मन लगता है। यदि कोई भाई बहन किसी काम के लिए कहता है तो जातक मना नहीं कर पाता। ऐसा जातक सदा पेट से संबंधित कोई भी रोग से जो है वो उसको पीड़ित रहते ही रहता है। आंखों की बीमारी, आंखों की पुतली का सिकुड़ जाना या आंखों में दर्द इत्यादि की शिकायत जो है ऐसे जातकों को बनी रहती है। बात करते हैं 7th भाव में चंद्रमा हो तो जातक विदेश जाने की इच्छा रखता है, तो कुछ ही प्रयास से जातक की मनोकामना पूरी हो सकती है। 7th भाव का चंद्रमा यहाँ बैठकर कुंडली में यात्रा योग बनाता है। इसी कारण जातक को यात्रा करना भी अच्छा लगने लगता है। जातक नौकरी कर रहा है तो उसको किसी न किसी कारण से यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे जातक को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है। जातक रति क्रिया में परफेक्ट होता है तथा परस्त्रीगामी भी कह सकते हैं इसको। यदि चंद्रमा बली है तो 2 स्त्रियों सुख भी मिलता है। यदि पूर्ण बली चंद्रमा इस भाव में हो तो जातक स्वयं भी सुंदर होता है, उसकी पत्नी भी सुंदर होती है और ये शीघ्र ही वैवाहिक बंधन में बंध जाते हैं। 7th भाव का चंद्रमा जातक को नरम और मीठी वाणी बोलने वाला बनाता है। ऐसा जातक कंजूस होते हैं। इनकी वाणी में गंभीरता होती है। इनमें नेतृत्व करने की क्षमता। उच्च श्रेणी के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। जातक पहले परेशान हो जाता है, उसके बाद अपने धैर्य का परिचय भी देता है। 7th स्थान 7th स्थान जो है इसमें स्थित चंद्रमा यदि स्त्री राशि का हो तो कफ, सांस के रोग या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अधिकतम इनको दिन में एक ही नाक से सांस लेना पड़ता है। भोजन के बाद रात को नाक बंद होना इनके लिए आम बात होती है।
जातक एक बिजनेसमैन होता है, जातक को व्यापार में सफलता भी मिलती है। जातक के 7th में चंद्रमा हो वह जातक यदि किराना, दूध, दवाई, मसाले, अनाज आदि का व्यापार करे, बिजनेस करे और होटल, बेकरी, इंश्योरेंस या कमीशन एजेंट, तो लाभ अवश्य मिलेगा। जातक पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, परंतु पार्टनरशिप में भी सदा प्रवर्तन का प्रयत्न करते रहते हैं। वैसे भी जिस प्रकार जातक एक स्थान पर ज़्यादा दिन रुकना पसंद नहीं करते, उसी प्रकार जातक एक ही बिजनेस पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। जातक वकील बन सकता है, बिजनेस के रूप में वकालत को अपना सकते हैं। किसी कंपनी में जातक मार्केटिंग का काम कर सकता है और इस कार्य में जातक बहुत उन्नति कर सकता है। साथ ही नेम फेम भी इसको मिलता है यदि 7th भाव में चंद्रमा हो तो। बात करते हैं 8th भाव में चंद्रमा हो तो उसके क्या फल होंगे। 8th भाव में चंद्रमा अशुभ माना जाता है दोस्तों। जिस भी जातक की कुंडली में 8th भाव में है चंद्रमा, तो जातक जन्म समय से किसी न किसी रोग से पीड़ित रह सकता है। इसका कारण एस्ट्रोलॉजी में 8th भाव को मृत्यु तथा बाधा उत्पन्न करने वाला भाव कहा जाता है। 8th भाव का चंद्रमा आंखों का रोग देता है। शरीर में वायु प्रधान रोग होने की भी संभावनाएं रहती हैं। यदि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में भी चंद्रमा है तो जातकों को मिर्गी या मूर्छा रोग जो है देखा गया है। यदि मूर्छा या मिर्गी रोग से पीड़ित नहीं है तो उस जातक के अंदर क्रोध बहुत अधिक होता है और कभी कभी क्रोध में ही मूर्छा वाला रूप जो है वो दिखाई देने लगता है। यदि चंद्रमा 6 या 8th भाव में बैठा और कोई पाप ग्रह के प्रभाव में हो तो व्यक्ति की आयु कम हो सकती है दोस्तों। कुछ एस्ट्रोलॉजर किसी अन्य योग को देखे बिना ही मृत्यु या बहुत जैसे कहते हैं कि अनिष्ट निर्णय जो है अपना वो सुनाने लगते हैं, जो कि ठीक नहीं है। मानसागरी जो ग्रंथ है उसके अनुसार यदि लगन से 8th भाव में चंद्रमा शुभ ग्रह गुरु, बुध या शुक्र के साथ या दृष्टि में हो तो चंद्रमा मृत्यु से रक्षा भी करता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि 8th चंद्र न केवल मृत्यु देता है बल्कि आयु भी किसी भी जातक की लंबी करता है, यदि यह शर्त पूर्ण होती हो। यदि चंद्रमा अग्नि तत्व राशि जैसे कि मेष, सिंह, धनु में हो तो व्यक्ति को किसी न किसी रूप से धन का लाभ होता ही है। मिथुन, तुला, कुंभ में चंद्रमा हो तो जातक को पत्नी अच्छी मिलती है। मैरिड लाइफ में नोकझोंक चलती रहती है जिसके कारण सदा जातक पीड़ित रहता है। 8th में कर्क उसकी अपनी राशि, वृश्चिक उसकी नीच राशि, गुरु की मीन राशि हो तो चंद्रमा हो उसमें तो मनुष्य योग अभ्यास करने वाला या उपासक कह सकते हैं या अध्यात्म में रुचि रखने वाला हो सकता है। जातक को बड़े वाहन का सुख मिलता है। चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है तो लंबी आयु का होता है। जातक को स्त्री के कारण अपने भाई बहनों का त्याग करना पड़ सकता है या उनसे अनबन रह सकती है। ऐसे व्यक्ति को नदी, तालाब, कुआं आदि से बचकर रहना चाहिए क्योंकि हमेशा मृत्यु का भय बना रहता है। यदि ऐसा जातक बुद्धि युक्त कार्य करता है तो उसमें वो जरूर सफल होता है दोस्तों। बात करते हैं 9th भाव में चंद्रमा हो तो उसका क्या फल होगा। 9th भाव में चंद्रमा है तो जातक भाग्य निर्माता, लोकप्रिय, धार्मिक, विद्वान, साहसी, भाग्यशाली होता है। जातक में कुछ विशेष कार्य करने की क्षमता होती है, इसलिए जातक अपनी क्षमता को अवश्य पहचाने जिनके 9th भाव में चंद्रमा है। जातक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, हमेशा धर्म का समर्थन करने वाला, दान पुण्य जैसे काम करने वाला, इसमें इसकी पूरी आस्था भी होती है। दान पुण्य से जातक के कार्य का विस्तार होता है। कुछ हद तक जातक जिद्दी स्वभाव का हो सकता है। जातक सदा न्याय का पक्ष लेता है और कर्मठ व्यक्ति होता है। जातक का जो कर्म सिद्धांत युवावस्था से शुरू हो जाता है। आयु के 22वें वर्ष में या 22वें वर्ष के बाद जातक के भाग्य की उन्नति होने लगती है। जातक जहाँ भी कार्य करेगा देर सवेर सफलता उसे मिलेगी ही मिलेगी। जातक केवल मात्र लोगों के द्वारा ही सम्मानित नहीं होता बल्कि सरकार या सरकार से जुड़ा कोई सम्मानित व्यक्ति, उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जातक को अवश्य जो है सम्मानित करेगा। जातक अपने माता पिता के प्रति समर्पित रहता है। जातक की संतान बहुत ही लायक होती है, उसके प्रति समर्पित भी रहती है। जातक अपने जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करते हैं क्योंकि 9th भाव जो है धर्म का भी है, लॉन्ग जर्नी का भी है। जातक अपने जीवन काल में काफ़ी मात्रा में धन कमाता है। जातक को यात्राएं करने का शौक हो या ना हो, छोटी बड़ी यात्रा तो करनी ही पड़ती है दोस्तों। 9th भाव में स्थित चंद्रमा जातक को शारीरिक रूप से अच्छा रखता है। यदि अशुभ ग्रह या अशुभ भावों के स्वामी की दृष्टि है तो कोई ना कोई रोग जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, जोड़ों का दर्द आदि से वो दुखी रहता है। यदि चंद्रमा जल तत्व राशि का है और अशुभ ग्रहों से संबंध भी बन रहा है तो क्षय रोग से भी पीड़ित हो सकता है, किंतु बचपन में जातक शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त और अच्छी सेहत का मालिक होता है। बात करते हैं 10th भाव में चंद्रमा हो तो उसके क्या फल होंगे दोस्तों। जातक को पद प्रतिष्ठा दोनों चंद्रमा देता है। यहाँ पर ऐसा जातक जो है धर्मात्मा जैसा होता है, इसे अपने भाई बहनों से बहुत सुख प्राप्त होता है। जातक का बचपन कुछ कष्ट में बीतता है।
किंतु जवानी में सब प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। यदि जातक के 2 पुत्र हैं तो बड़े पुत्र से कष्ट की संभावना बनी रहती है। जातक यहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति होता है, किंतु साथ ही दयालु नरम स्वभाव का। जातक का स्वभाव संतोषी। जातक बहुत ही कार्यकुशल व्यक्ति होता है, इसलिए जातक जीवन में दोस्तों बड़ी सफलता प्राप्त करता है। जातक पॉजिटिव विचारों से युक्त। 10वें भाव में चंद्रमा जातक को हमेशा जीत प्राप्त करवाता है। जातक जिस काम को भी हाथ में लेता है उस काम में सफलता उसे जरूर मिलती है। यदि कोई अशुभ ग्रहों की दृष्टि या शुभ ग्रह की युति से युक्त ना हो तो ऐसा जातक सदा शुभ कार्यों में लगा रहता है। ऐसे जातक की समाज और कार्यस्थल पर लोकप्रियता भी बहुत होती है। जातक अपनी वाणी से व्यापार में हमेशा वृद्धि करता है। जातक अपने व्यापार के मामलों में भी अत्यंत कुशल होता है। जातक नौकरी भी ऐसी करता है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता से संबंध होता है। जनता जातक से प्रेम करती है, जातक भी जनता से प्रेम करता है। जातक को सरकार से धन की प्राप्ति भी होती है, मतलब जातक ज़्यादातर सरकारी नौकरी करता है। जातक को अपने बिजनेस में कई बार परिवर्तन करना पड़ता है। जातक को कई बार विदेश यात्रा करने का भी मौका मिलता है। माता के साथ जातक के संबंध हमेशा अच्छे रहते हैं। 10th भाव का चंद्रमा शत्रु क्षेत्री हो या शुभ ग्रहों से युक्त हो तो मनुष्य सर्दी खांसी जैसे रोग से पीड़ित रहता है। ऐसे जातक का शरीर कमजोर। दूषित चंद्रमा यहाँ अनेक प्रकार के रोगों को जन्म दे सकता है। यदि चंद्रमा नीच का होकर 10th भाव में स्थित है और शुभ ग्रहों से भी संबंध बन रहा हो तो मनुष्य अपने बिजनेस को लेकर अवसाद जैसे घातक रोगों का शिकार हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं 11th भाव में चंद्रमा हो तो क्या फल मिलेंगे। जातक को शुभ फल देते हैं यहाँ पे चंद्रमा। यह स्थान इनकम का स्थान है, इसलिए इनकम स्थान में चंद्रमा का होना जातक को हमेशा ही शुभता जो है वो प्रदान करते हैं। यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों से युक्त ना हो तो ही शुभ फल प्राप्त होंगे, ये बात भी है। यदि किसी प्रकार के अशुभ ग्रह शनि मंगल आदि के साथ हो या उनके घर में हो या इन ग्रहों की दृष्टि में हो तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा का शुभ फल समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है और अशुभ ग्रहों के अनुसार अशुभ फल देने वाला वो बन जाता है। जिस भी जातक की कुंडली में चंद्रमा 11th भाव में स्थित होता है वह चंचल होता है, सदा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। जातक योजना बनाता रहता है, प्रत्येक योजना का संबंध लाभ देने वाला होता है। ऐसा जातक बिना लाभ के कोई भी काम नहीं करता। ऐसा व्यक्ति विदेश अथवा अन्य प्रदेश में रहना या जाना अधिक पसंद करते हैं। जातक प्रत्येक भौतिक सुख सुविधाओं का भरपूर उपभोग करना चाहता है और उनका उपभोग करता भी है। जातक एक धनवान और ईमानदार व्यक्ति होता है। जातक लंबी आयु वाला। जातक गुणवान, संतान का सुख प्राप्त करने वाला। जातक नौकर चाकर से युक्त अपनी संतान के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहता है। जातक को यहाँ पर यदि चंद्रमा हो तो कन्या संतान दोस्तों अधिक होती है। 11th भाव में चंद्रमा जातक को धनी, पुत्रवान, दीर्घायु वाला, सुंदर, नौकर चाकर वाला बनाता है। ऐसा जातक ऐशो आराम का जीवन जीता है, बहुत महंगे वाहनों का सुख भोगता है, धन संपत्ति के मामले में बहुत समृद्ध होता है। वह अपने जीवन काल में सभी सुख सुविधाओं का उपभोग करता है। जातक समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला रहेगा। ऐसा जातक सरकारी नौकरी करते हुए भी राज कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी रखता है। दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था में भी जातक भागीदारी निभाने में कुशल होता है। जातक राजनीति में भाग्य परखना चाहता है तो जातक को इसमें सफलता मिल जाती है। जातक को सरकारी काम करने का अवसर भी मिलता है, साथ ही सरकार की ओर से सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। जातक किसी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बना सकता है। ये जातक एक विशेष सलाहकार भी हो सकते हैं, अच्छी सलाह देने वाले हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण है कि 11th भाव में बैठकर चंद्रमा पंचम स्थान को देखता है और ये स्थान बुद्धि और त्रिकोण का भाव है। यही कारण है कि वह सलाह देने में कुशल हो जाता है। 11th भाव में स्थित चंद्रमा जातक को बुद्धिजीवियों की श्रेणी में दोस्तों रखता है। 11th भाव में अशुभ चंद्रमा हो तो बुद्ध से संबंधित कार्य ना करें। शनिवार के दिन मकान की खरीद बिक्री, सेल परचेस या मकान का कंस्ट्रक्शन करना उसे भी ना करें। ऐसा जातक यदि दूध का दान या मंदिर दूध में चढ़ाए तो धन धान्य की वृद्धि होने लगती है। बात करते हैं 12th भाव में चंद्रमा हो तो उसका क्या परिणाम होगा। 12th भाव खर्चे का तथा मोक्ष का भाव होने से इस भाव में चंद्रमा खर्चे एवं हानि का सूचक है। जिस जातक के जन्म लगन से 12वें भाव में चंद्रमा हो तो दुर्बल शरीर वाला होता है ऐसा जातक। ये जातक रोगी, क्रोधी, दरिद्र होता है। चंद्रमा यहाँ अपने घर का हो या गुरु अथवा बुध की राशि में हो तो जातक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, दान देने वाला, सुंदर शरीर वाला, सभी प्रकार के सुख भोगने वाला। और चंद्रमा शुभ हो तो जातक नीच प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ मित्रता रखने वाला होता। दोस्तों खर्च के भाव में चंद्रमा होने से धन का नाश होता है, घर में कलेश बना रहता है। जातक के आंखों में सदा कोई समस्या बनी रहती है। जातक का जुड़ाव किसी अस्पताल या धार्मिक संस्थान के साथ हो सकता है। खर्च भाव में चंद्रमा जातक को चिंतनशील व्यक्ति बना देता है। जातक को एकांत में बैठकर सोचने के लिए मजबूर करता है और जातक अनुभव भी करता है कि यह उसके लिए ठीक नहीं। जातक एकांत प्रिय व्यक्ति हो जाता है।
और जातक सोचता है कि मैं जैसा चाहूँ वैसा ही हो, इसके लिए जातक काफ़ी प्रयत्न भी करता है। यदि किसी कारण जातक पसंद की योजना बनाने में असफल हो जाता है तो तुरंत दुखी भी हो जाता है। जातक मधुरभाषी होता है, किंतु आवश्यकता पड़ जाने पर कठोर वचनों का प्रयोग करने से भी परहेज नहीं करता दोस्तों। जातक बहुत खर्चीला हो सकता है। यदि किसी शुभ ग्रह का संबंध या किसी अन्य ग्रह से कोई संबंध नहीं है और चंद्रमा अपनी कर्क राशि में या उच्च राशि जो वृश्चिक राशि है उसमें हो, तो जातक शुभ कार्यों में ही जो उसका धन है वो खर्च होता है। किंतु ठीक इसके विपरीत यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों से किसी प्रकार से संबंध बनाता है तो जातक अशुभ कार्यों में उसका खर्चा जो है बढ़ जाता है। जातक आलसी हो सकता है, कई बार तो आलसीपन के कारण बने बनाए काम बिगाड़ भी लेता है। प्रेम करना, प्रेमी के लिए कुछ भी करना जातक को अच्छा लगता है। मौका मिलने पर जातक अतरंग संबंध बनाने से भी परहेज नहीं करता दोस्तों। अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि से संबंध हो तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। जातक को जीवन में विदेश यात्राएं करने के काफ़ी अवसर मिलते हैं। 12th भाव खर्चे का होता है, चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए जातक खर्चे को लेकर दुखी रहता है। जातक के शत्रु की संख्या अधिक हो सकती है। जातक को अपने जीवन में कई कष्टों से निकलना पड़ता है। इस भाव में चंद्रमा न केवल धन की ही हानि करता है, यह जातक की आयु की भी हानि करता है। यदि चंद्रमा का संबंध किसी भी तरह से शनि से बनता है तो कहा गया कि जातक पूर्व जन्म में छोटी आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ होगा। मृत्यु भी विष खाने से हुई होगी। इसका मुख्य कारण कि शनि विष का कारक और चंद्रमा पानी का। इसी कारण यह योग विष के द्वारा मृत्यु का संकेत भी देता है। खर्चे के भाव का चंद्रमा जातक को सृजनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा जातक कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहता है जिससे समाज में उसका अपना मान सम्मान जो है उसे मिले। ऐसा जातक कला का धनी होता है। 12th भाव में चंद्रमा होने के कारण जातक को आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है। यदि मंगल का किसी तरह से संबंध बन रहा है तो आंख में चोट लग सकती है और उसके कारण आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं शनि के साथ योग बन रहा हो तो जातक को काला मोतियाबिंद या रात को ना दिखना जैसी बीमारियां जो है हो सकती हैं। यदि राहु से संबंध बनता है तो किसी न किसी डिजीज़ के कारण नेत्र दोष हो सकता है, जैसे कि फ्लू टाइप। इसके अतिरिक्त कफ से संबंधित पीड़ा भी हो सकती है। तो दोस्तों ये था चंद्रमा का अलग अलग 12 भावों में फल। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।